इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखा रहा है वो जंगल का, जहाँ पर ही बाकी बैठकर काफी दिन से मेडिटेशन कर रहा है। बाकी काफी दिन से लगातार मेडिटेशन कर रहा है। इस बात का प्रूफ ये है कि बाकी के बॉडी के चारों ओर जंगल में फैलने वाला झाड़ी बाकी के बॉडी के ऊपर आ चुका है और बाकी काफी दिन बाद आंख खोल रहा है और शहर की ओर निकल रहा है। और फिर सीन चेंज होता है और अंडरग्राउंड अरीना का दिखाता है, जहाँ पर ही डोपो एक टाइगर से फाइट करता रहता है। टाइगर का साइज और पंजा दोनों ही डोपो से बड़ा है, लेकिन फिर भी डोपो अपने टेक्निक से टाइगर के दांत और पंजे से खुद को डिफेंड कर ले रहा है। डोपो टाइगर के मूवमेंट को बड़े आराम से रीड कर रहा है और टाइगर पे घूमते हुए डोपो टाइगर के ऊपर आ जाता है और फिर अपनी उंगलियों को भाले की तरह टाइट करके एक टाइगर के नेक में घुसा देता है। टाइगर चिल्लाता है, डोपो को बहुत जोर से झटक देता है और फिर राउंड 2 होता है। डोपो आगे पीछे होकर टाइगर को कंफ्यूज करता है और डोपो टाइगर के नेक में फिर एम करते हुए एक कराटे चॉप किक करता है और नीचे गिरते हुए टाइगर की गर्दन के वही स्पॉट में अपना पावरफुल अटैक और कराटे का बेसिक शॉट मारता है। जिस तरीके से शॉट मारकर डोपो टाइगर को चित कर रहा है, वही वाला पेंटिंग सुन काइकिन डोजो के बैनर लगाने वाले वॉल में पेंटिंग बना हुआ है। और फिर डोजो के अंदर का दिखाता है, डोजो के अंदर का दिखा रहा है, जहाँ पर डोपो अपने पावर को स्ट्रेंथ लेवल को चेक कर रहा है। डोपो अभी ही हाल ही में 1-2 दिन में वापस आया है हॉस्पिटल से। मोटे मोटे लकड़ी के पीस को अपने हैंड चॉप किक चॉप और अपने सर से अटैक करके तोड़ रहा है और मुस्कुराते हुए डोपो कह रहा है कि अभी मैं फुल्ली रिकवर नहीं हुआ हूँ, जब मैं हो जाऊंगा तब मेरा रियल स्ट्रेंथ मेरे पास वापस आएगा। काटो कहता है, हाँ तुम मॉन्स्टर हो डायरेक्टर, और कहता है लेकिन तुम सही में आज तुम काफी हैप्पी लग रहे हो डायरेक्टर। डोपो खुश होने वाली बात पे कहता है ऐसा कुछ नहीं है, और पावरफुल होने वाली बात पे, मॉन्स्टर होने वाली बात पे कहता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काटो कहता है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो डोपो कहता है क्योंकि हम लोग वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। बगल से एक स्टूडेंट कहता है सर क्या गलत है सिर्फ कराटे में वर्ल्ड के बेस्ट होने में? डोपो कहता है कुछ गलत नहीं है और कहता है कोई भी तुम्हें वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं कहेगा सिर्फ 1-2 मैच जीतने से। और कहता है वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट वाला टाइटल उन्हीं लोगों के लिए होता है जो हमेशा लड़ते हैं और हमेशा जीतते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट वही होते हैं जो रुकते नहीं हैं। और फिर डोपो कह देता है कि मैं कात्सुमी को अंडरग्राउंड अरीना भेज रहा हूँ। कात्सुमी को डोपो का बेटा है, अपना ब्लड नहीं है पर बेटा है। काटो कहता है क्या तुम सीरियस हो डायरेक्टर? वो तो अभी पूरी तरीके से बच्चा है, जवानी ने उसे अभी ही छुआ है। डोपो कहता है तो काटो तुम्हें ऐसा लगता है, और कहता है तुम्हें उसके एज पे नहीं उसके बॉडी के स्टैट्स पे ध्यान देना चाहिए। डोपो बताने लगता है कि हाइट 6 फुट पार और बॉडी वेट 115, लेकिन बॉडी में फैट 1% से भी कम। वो 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ सकता है और वो 300 किलो का बेंच प्रेस मार सकता है। और फिर दिखा रहा है कात्सुमी सीधा सड़क पे चल रहा है, आगे से लड़का लोग आ रहा है, लेकिन कात्सुमी उन लोग के रास्ते से हट रहा नहीं है। पीला बाल लड़का कहता है तुम रब्बी खेलते हो क्या बाबू? ब्लू गंजी लड़का मुस्कुराते हुए कहता है क्या तुम्हें मार खाना है? कात्सुमी ब्लू गंजी पहने लड़के के आगे का 2 दांत पकड़ के नोच लेता है। कात्सुमी भागने लगता है तो सारा लड़का कात्सुमी पे लपक जाता है, फिर भी कात्सुमी भाग रहा रहता है। और फिर डोपो का आवाज़ आता है जो बताता है वो भले ही मेरा लड़का है, लेकिन उसके कराटे का टेक्निक मेरे टेक्निक से ज़्यादा फाइन है। और कात्सुमी बड़े आराम से वो सारे लड़कों को पीट देता है। डोपो कहता है उसकी बॉडी उसके फिजिक को हटाकर उसके बारे में एक ऐसा कमाल का फैक्ट है जो उसे सुपीरियर फाइटर बनाता है। और डोपो बताने लग जाता है कि जबकि एंशिएंट चाइना में कराटे का स्टार्टिंग हुआ था, मास्टर टू मास्टर कराटा चेंज होता गया। फर्स्ट मास्टर की तरह कराटे का यूज़ कोई दूसरा वॉरियर नहीं कर पाया। और कहता है लेकिन मेरा बेटा उस तरीके से यूज़ करना सीख चुका है, उतने बारीकी से अपने बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और फिर दिखा रहा है कि ओरोची कोत्सुमी एक कांच वाले बोतल को इस तरीके से मार रहा है कि बोतल एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, लेकिन उसके शॉट से बोतल का कांच सब अलग होता जा रहा है। और फिर डोजो का दिखा रहा है जहाँ काटो कह रहा है मुझे उसके काबिलियत पे डाउट नहीं है डोपो, लेकिन अभी कराटे का वर्ल्ड टूर्नामेंट आ रहा है तो क्या हमें वहाँ पर ही कात्सुमी का इस्तेमाल नहीं करना है? डोपो कहता है सही में काटो तुम बहुत ही स्लो समझते हो, तुम्हें क्या लगता है वर्ल्ड कराटे कॉम्पिटिशन का मुझे परवाह है? मुझे अंडरग्राउंड अरीना में हार मिला है तो हमें वहाँ पर ही अपना स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और जोर से कहता है उस फाइटर को जाना बहुत ज़रूरी है जो हम सभी से मुझसे भी ज़्यादा बेस्ट है, जो हम सभी से ज़्यादा अच्छी तरीके से निखर सकता हो। और डोपो ओल्ड मैन से कहता है तुमने सुना ना तोकुगावा, मैं कात्सुमी को अंडरग्राउंड अरीना भेज रहा हूँ। टोकुगावा ओल्ड मैन कहता है ये बिल्कुल सही टाइम है डोपो। और फिर टोकुगावा ओल्ड मैन का घर का दिखा रहा है जहाँ पर टोकुगावा ओल्ड मैन मीटिंग कर रहा है। टोकुगावा अपना सारा स्टाफ से कह रहा है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा और महान मार्शल आर्ट्स का टूर्नामेंट होने वाला है, अंडरग्राउंड अरीना में ही होगा। और टोकुगावा एक बेल्ट लिया हुआ है जो पूरा सोना का है और बता रहा है टोकुगावा की एंशिएंट रोम में हुए ओलंपिक के चैंपियन ने इस बेल्ट को पहना था जिसका भी दाम होगा तकरीबन $17 मिलियन। टोकुगावा कह रहा है कि पूरे दुनिया के किसी भी कोने से तुम ऐसे आदमियों को ढूंढ के लाओ जो इस बेल्ट को पहनने को डिजर्व करता हो। और स्टाफ सबसे कह रहा है कि पैसे की चिंता मत करो, वर्ल्ड के किसी भी कोने से ऐसे फाइटरों को निकाल के लाओ। और फिर सारा स्टाफ यस सर कहते हुए वहाँ से कट लेता है और टोकुगावा टूर्नामेंट के बारे में सोच के खुश हो रहा है। और फिर सीन काटो और ओरोची का बेटा कात्सुमी का फाइट दिखाता है।
काटो भयानक टाइप पे कात्सुमी पे अटैक किया हुआ है। कात्सुमी बचने का ट्राई कर रहा है लेकिन कात्सुमी बच नहीं पा रहा है और मार खा रहा है। कात्सुमी काटो को पटकता है लेकिन काटो रिबाउंड होते हुए कात्सुमी के नाक में नी अटैक करके नाक तोड़ देता है। काटो ओल्ड मैन से कहता है कि आपको ज्यादा देर यहाँ पर ही खड़ा नहीं कराएंगे, मैच बहुत जल्दी यहाँ पर ही खत्म हो रहा है। कात्सुमी अपने नाक को सीधा करता है और कहता है हाँ ओल्ड मैन जल्दी खत्म हो रहा है। काटो कात्सुमी पे पंच करता है लेकिन कात्सुमी काटो के पंच को पकड़ के घूम के उसी के ऊपर बैठ जाता है। काटो कात्सुमी की परवाह ना करते हुए कात्सुमी की आंख में उंगली कर देता है। काटो कात्सुमी की ओर बढ़ने लगता है। कात्सुमी कहता तुम जीत गए, तुम जीत गए। कात्सुमी खड़ा होकर कहता है सिर्फ मैं बाएं आंख से फाइट नहीं कर सकता। और कात्सुमी कहता तुम काफी सीरियस हो काटो, और कहता ध्यान रखना कि तुम टूर्नामेंट में भी जीत जाओ। काटो ओल्ड मैन से कहता सुना ना फ्रेंड, तुम्हारे फाइटर ने क्या कहा। ओल्ड मैन काटो से कहता है कांग्रेचुलेशन काटो, तुमने टूर्नामेंट में फाइट करने का स्पॉट जीत लिया है। और फिर बाकी का दिखा रहा है स्कूल के बाहर बाकी है और बाकी का चैंपियन वाला कार आ चुका है बाकी को अरीना ले जाने के लिए। ड्राइवर कहता है चलिए बाकी टाइम हो गया है। तो बाकी कहता है 1 मिनट मास्टर अंकल, और चिल्लाकर कहता है कोजवे आओ तुम भी मुझे ज्वाइन कर लो आज के लिए। और फिर बाकी अंडरग्राउंड अरीना की ओर जा रहा है और मन में ये बात सोच रहा है कि पूरी दुनिया से बहुत सारे मॉन्स्टर आने वाले हैं अरीना में, मैं ये कंपटीशन जीतते साथ ही तुम्हारे लेवल में आ जाऊंगा यूजीरो। और फिर अंडरग्राउंड अरीना का दिखा रहा है जहाँ पर बाकी और कोजवे 6 फ्लोर नीचे अंडरग्राउंड अरीना में पहुंच चुके हैं। कोजे अपने मन में सोच रही है कि मुझे ऐसा लगा था कि टोक्यो डोम सिर्फ 2 फ्लोर मंजिल है, लेकिन कहाँ हम लोग 6 फ्लोर नीचे आ चुके हैं। और फिर बाकी सारे फाइटरों का एक जनरल वेटिंग रूम में पहुंच चुका है। गार्ड बाकी को जापानीज रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि हमें ऐसा लग रहा था कि आप ही आ रहे हो चैंपियन। कोजे चौंक रही और गार्ड कह रहा है कि आप सही में कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट होंगे चैंपियन, क्योंकि आप ही वही हो जो सबसे लास्ट में आए हो। गार्ड जैसे ही गेट खोलता है तो बहुत सारे फाइटर नजर आने लगते हैं तो कोजे चौंकने लगती है। तो बाकी कहता है ये सारे मेरे चैलेंजर्स हैं। कोशो कहता है एक चैंपियन के तौर पे कुछ ज़्यादा ही तुम कॉन्फिडेंट हो जो तुम अपनी गर्ल को यहाँ पर ही ला रहे हो। और कोशो कहता है कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ बाकी, तुमसे फाइट करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और बाकी से कह रहा है कि आने वाले मैच में मैं बहुत ही कमाल तरीके से फाइट करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपने सारे वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया है और मेरा स्टाइल अब पहले से ज़्यादा परफेक्शन वाले लेवल पे है। बाकी कहता ओह तब तो काफ़ी सही है। सुनोगी जाने लगता और कहता मैं सही में तुम पर भी अपना परफेक्शन टेक्निक इस्तेमाल करना चाहूँगा। और फिर माउंट टोबे बाकी को आवाज़ देता है। बाकी बहुत खुशी से माउंट टोबे की ओर बढ़ने लगता है और बाकी पूछ रहा है टोबे सा आप भी कंपटीशन में कम्पीट कर रहे हो क्या। टोबे कहता है हाँ एक तरीके से मैं भी कम्पीट कर रहा हूँ। जब कोई फाइटर इंजर्ड हो जाएगा, जो कोई फाइट नहीं कर पाएगा, तो मुझे उसके बदले में फाइट करना पड़ेगा। एक तरीके से तुम मुझे रिजर्वर कह सकते हो, टोबे कहता। और उतने में ही एक टोबे से भी लंबा फाइटर टोबे के सामने में आके उसे छोटे कहते हुए, टोबे को छोटे कहते हुए हटने को कह रहा है। और फिर वो फाइटर अपना ये बताने लग रहा है कि मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी फुल स्ट्रेंथ में फाइट नहीं किया है। और कहता है जब मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज़ करूंगा तो सामने वाले को क्या होगा वो मुझे गेस भी नहीं करना है, और हंसते हुए वहाँ से निकल जाता। माउंट टोबे बताता है इसका नाम आरटीएस रीगान है, जो प्रो रेसलिंग वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है। वो सिर्फ एक ही स्लैप मार के अपने सामने वाले अपोनेंट को नॉकआउट कर देता है। और माउंट टोबे बता रहा है कि रेगान को कभी भी फुल स्ट्रेंथ में फाइट करने के लिए अलाउ नहीं किया गया प्रो रेसलिंग में। और माउंट टोबे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर ही सिर्फ अपने अपोनेंट को स्टॉप करने जितना पावर इस्तेमाल करेगा। और बाकी से कहता है कि फर्स्ट राउंड से ही इससे सतर्क रहना बाकी। तो बाकी कहता है फर्स्ट राउंड से। और अंडरग्राउंड अरीना में ओल्ड मैन उतरा हुआ और चिल्ला रहा है ओल्ड मैन की क्या तुम सभी वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन देखना चाहोगे। एंड फर्स्ट पार्ट यहीं पर ही खत्म होता है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और सेकंड पार्ट बहुत जल्दी डालेंगे भाई, सही में आज ही डालेंगे।